हरे कृष्ण। नीतू माता जी, हरे कृष्ण। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो 18th चैप्टर से है, 61 श्लोक का। ठीक है, 18 चैप्टर और 61st श्लोक का जो है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए। आपको स्क्रीन दिख रहा है सामने? जी प्रभु जी दिख रहा है। हरे कृष्ण। ईश्वरः आप लोग रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। परम हाँ। सर्वभूतानां सर्वभूतानां हृदय से हृदेशे जैसे अर्जुन अर्जुनः अर्जुन तिष्ठति तिष्ठति भ्रामयन् भ्रामयन् सर्वभूतानि सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। मायया। माया ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदेशे अर्जुन तिष्ठति हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। यंत्र आरूढ़ानि मायया। यंत्र आरूढ़ानि मायया। यंत्र आरूढ़ानि मायया। थैंक यू, धन्यवाद। तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाएंगे। ईश्वरः का मतलब है भगवान। सर्वभूतानां समस्त जीवों के। हृदय से हृदय में। अर्जुन है अर्जुन। तिष्ठति वास करता है। भ्रामयन भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ। सर्वभूतानि समस्त जीवों को। यंत्र यंत्र में। आरूढ़ानि सवार चढ़े हुए। माया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। भावार्थ आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ। हे अर्जुन, हे अर्जुन, परमेश्वर 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 प्रत्येक जीव के प्रत्येक जीव प्रत्येक के जीव के हृदय में हृदय हृदय में में स्थित है स्थित है और भौतिक शक्ति से और भौतिक शक्ति से शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी समस्त जीवों को समस्त अपनी जीवों के अपनी माया से घुमा रहे हैं। माया माया से से घुमाते हैं। घुमा रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य माता जी, सुभाषिनी माता जी आप पढ़ेंगे तात्पर्य। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य रिटन बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील धन्यवाद प्रभुपाद की की जय। जय। अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वहा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और इस उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रगति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के लिए जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मैं स्क्रीन पे अभी भी दिखा रहा हूँ, आप एक बार 1 मिनट आप सब लोग देख लीजिए क्या लिखा है, और फटाफट 1 या 2 पॉइंट शेयर कीजिए, फिर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जब हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ, मतलब जी बताइए। इसमें यही बताया प्रभु जी कि मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से नेक्स्ट जन्म में उसको कर्म भोगने ही पड़ते हैं। वह स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ता है, और वो कितना योग्य है उतना ही उसको पाता है वो नेक्स्ट जन्म में। हम्म। तो आप कह रहे हैं कि पहली और बात है कि और जो वो भी कर्म हाँ, करते हैं उसका। वो कर्म भूल जाता है, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। उनको सब ज्ञात रहता है, वर्तमान भविष्य सभी। करेक्ट। ओके, थैंक यू। माधुरी माता जी, मोहन प्रभु, नीतू माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? नो, हरे कृष्णा राज प्रभु, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। भानु माता जी भी हैं आपके साथ? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम अभी डिस्कस जो कर रहे हैं ना, वो चैप्टर 18 का 61 श्लोक है। ठीक है, मैंने लिंक डाला है जूम चैट पे। हाँ माधुरी माता जी, आपका कोई पॉइंट है इसमें शेयर करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं ऑन द वे हूँ, घर पहुंचने ही वाली हूँ प्रभु जी 5 मिनट में। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्षमा कीजिएगा। ठीक है। और किसी का कुछ पॉइंट है जो ये श्लोका से आप तात्पर्य से समझे हैं या भावार्थ से समझे हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं? और कोई दूसरा पॉइंट है, या हम डिस्कशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं? राज प्रभु, आप कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे जो परपट में लिखा है? प्रभु अभी 5 10 मिनट्स पहले ही ज्वाइन किया, थोड़ा पढ़ रहा हूँ उसको। अच्छा अच्छा, पढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक, आराम से पढ़े, कोई बात नहीं।
कुछ पॉइंट है जो शेयर करना चाहेंगे तो डिवोटी अभी? मोहन प्रभु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई करना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूँ शेयर करने के लिए? ठीक है, देखिए अभी हम जो सीक्वेंस में अभी श्लोका डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास में, वो किस पे बेसिस है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे कौन से श्लोका हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रयोग किया हुआ है अपने पुस्तकों में, ठीक है ना, अपने लेटर्स या लेक्चर्स में। तो आज का जो टॉपिक है ये 18.61, ये प्रभुपाद जी ने काफी टाइम यूज किया है, काफी बुक्स में, उनके लेक्चर्स में, क्लासेस में। आप देखेंगे इसका पहला लाइन जो है ये श्लोका में, पहला तो है कि ये 18वां अध्याय से है, यानी कि लास्ट चैप्टर से है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, यानी कि भगवत गीता अर्जुन को जो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो उसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रूफ दे रहे हैं भगवान, ठीक है ना। पहला चीज क्या है कि जीव इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सबको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, सबका ऐसा मानना है। कोई कोई क्यों मेरे लाइफ में इंटरफेयर करेगा और कोई अगर इंटरफेयर हमारे लाइफ में करता है तो हमें अच्छा ही नहीं लगता है, हम क्वेश्चन करते हैं, हम कहते हैं कि आप हमें अपना स्पेस दो और आप अपना स्पेस मेंटेन करो। होता है ना लाइफ में, यस और नो? हम कहते हैं हमें दखल अंदाजी अच्छा नहीं लगता किसी का। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप लोग जैसे बने हुए हो उसमें मेरा दखल अंदाजी है एक्चुअली, आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। मैंने भगवान खुद ऐसे मशीन बनाए हैं जिसमें उन्होंने हार्ट भी डाला है, और भगवान कह रहे हैं कि मैं उस हृदय में स्थित हूँ। कोई जीव जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जीव के साथ साथ भगवान हमेशा है, और उसका प्रूफ यहाँ पे वो इस श्लोका में दे रहे हैं। लोगों को लग सकता है कि भगवान में मैं बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन गॉड। आपके बिलीव, किसी के बिलीव करने में नहीं करने में, ये फैक्ट जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा कि भगवान हमेशा कैसे हमारे हृदय में ही है, हमारे साथ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। किसी को डाउट नहीं होगा कल को कि एक्चुअली भगवान कहाँ पे स्थित है और हम भी कहाँ पे स्थित हैं। हम यानी कि आत्मा, ठीक है ना। कोई पूछा जाएगा कि आई हैव नॉट सीन सोल, मैंने सोल नहीं देखा है, मैंने कभी आत्मा को देखा ही नहीं, तो वो आत्मा रहता कहाँ पे है? उस चीज को भी भगवान इस श्लोका में कंफर्म करते हैं कि हृदय से। आप अगर यहाँ पे नीचे देखेंगे, हृदय से, हृदय यानी कि हृदय, हृदय यानी कि हार्ट। तो हृदय में हमेशा दो चीजें रहता है, सबके हृदय में, पहले तो है कि सबका हृदय है। सारे जो जीव जीव जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं या जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, तो सबका हृदय है, और सबके हृदय में दो लोग वास करते हैं। एक है हम खुद आत्मा, और एक है परमात्मा जो कि ईश्वर है। और इस श्लोका में वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे सर्वभूतानां, ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्यों में, समस्त जीवों के,
समस्त जीवों के हृदय में, हे अर्जुन, मैं वास करता हूँ। तिष्ठति, मैं वास करता हूँ। और सेकेंड लाइन में लिखे हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। यानी कि मैं खाली समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ ऐसा नहीं है। समस्त जीवों को मैंने एक यंत्र दिया है, मशीन दिया हुआ है। कौन सा मशीन? शरीर। शरीर एक मशीन है जिसके अंदर मैं और वो जीव रहते हैं। और वो मशीन जो है, वो यंत्र जो है, जो घूम रहा है, हाँ, जो भ्रमण कर रहा है, वो किससे बना है? वो भौतिक शक्ति, मेरा भौतिक शक्ति से बना हुआ है। यानी कि भगवान की भौतिक शक्ति से ये मशीन बना हुआ है, जो शरीर है। और ये शरीर के अंदर एक पार्ट है, हृदय। और वो हृदय में दो पर्सनालिटी रहते हैं। एक है हम खुद, और एक है भगवान खुद, परमात्मा। तो इस मायने में देखा जाए तो भगवान अगर हर जीवात्माओं में है, हर जीव में है, तो कोई भी जीव कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब डिपेंडेंट है भगवान पे। कोई अकेला भी नहीं है। कल को कोई बोलेगा कि प्रभु, आई एम फीलिंग लोनली, मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ लाइफ में। एक्चुअली कोई अकेला कभी हो ही नहीं सकता। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जैसे हुआ है, कोई अकेला कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमेशा एक जीव के साथ साथ परमात्मा हमेशा वास करते हैं। तो कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम हमेशा उसी परमात्मा पे डिपेंडेंट है। किस बात के लिए डिपेंडेंट है? यहाँ पे लिखा है, आगे जाएंगे जब भावार्थ में समझ में आता है तो। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। यानी कि जो हमें डायरेक्शन मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारा ब्रेन में ऐसा डिसीजन आ रहा है सब आइडियाज का, तो वो निर्देश कौन देता है? भगवान खुद देते हैं, परमात्मा देते हैं। तो अगर परमात्मा नहीं रहेंगे तो हमें वो डिसीजन नहीं मिलेगा, हम अपने आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमें परमात्मा है, जैसे कि हम साइंस में हम समझते हैं ना कि ब्रेन में सिग्नल्स है। हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल्स भेजता है और ब्रेन सोचता है, फिर माइंड भी सोचता है, फिर आइडिया बनते हैं। एक डेफिनेटिव एक्शन कैसे हो पाएगा, फिर हम उस पर एक्ट करते हैं। जैसे भूख लगता है, कैसे भूख लगता है? ब्रेन से पहले सिग्नल आता है कि जो हमारा पहला जो हमने खाया था वो पच चुका है, और अभी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो बॉडी में कमजोरी आ गई है, शरीर में कमजोरी आ गई है, तो उसको पानी चाहिए, उसको फल फूल ये सब चाहिए, खाना है। तो ये ब्रेन से हमें आता है सिग्नल्स, और ब्रेन को सिग्नल्स मिलता है शरीर के विभिन्न अंगों से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं खाली ब्रेन और माइंड और ये सब इन्वॉल्व नहीं है, इसमें परमात्मा का भी उतना ही रोल है अरेंजमेंट में। उनके निर्देशों के बिना हम खा भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो निर्देश शरीर को चलाने के लिए भी, और जो कर्म हम करते हैं उसको करने के लिए भी भगवान से ही निर्देश आता है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं, और जैसे अर्जुन को वो सामने से बता रहे थे, वैसा नहीं हो रहा है हमारे साथ, वो अंदर से गाइड करते हैं। अभी अर्जुन का सीन कैसा था कि उसके अंदर भी भगवान थे परमात्मा के रूप में, और उसके बाहर भी, सामने भी भगवान थे कृष्ण, जो सारथी बन के खड़े थे। हमारे केस में भगवान सारथी बन के डायरेक्टली नहीं खड़े हैं। सारथी बन के कौन खड़े हैं? हमारे गुरु खड़े हैं,
जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो खड़े हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हो गए, उनके आचार्य हो गए, या प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए, तो वो लोग हमारे प्रतिनिधि बन के, सारथी बन के खड़े हैं, प्रतिनिधि भगवान के। और अंदर भगवान खुद बैठे हैं, तो उसको कहते हैं चैत्य गुरु। परमात्मा के रूप में जब भगवान अंदर बैठते हैं और हमें गाइड करते हैं, उनको कहते हैं चैत्य गुरु। तो वो भी एक गुरु है परमात्मा, जो गाइड करता है, तो उनसे हमें डायरेक्शन मिलता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि फिर कोई बुरा काम करता है तो उसको भी भगवान डायरेक्शन देते हैं? हाँ, डायरेक्शन देते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं? हाँ, डायरेक्शन देते हैं। कोई भक्ति करता है तो भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं? हाँ, देते हैं। डायरेक्शन देते हैं का मतलब क्या है? डायरेक्शन देते हैं का मतलब है डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन तो हम खुद ही लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हमें वो प्राप्त कैसे होगा, उसका डायरेक्शन हमें चाहिए, दिशा। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो भक्ति हो, हाँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, जो दिशा है वो भगवान दिलाते हैं कि आप ऐसे करो, आपको ये मिल जाएगा, आप ये ट्राई करो। तो वो दिशा किस हिसाब से हमें मिलता है भगवान से? हमारा सोच के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के आधार पे। हम अगर इच्छा करेंगे कि गुलाब जामुन खाना है, तो परमात्मा डायरेक्शन दे देंगे कि भाई तुम ये पैकेट लाओ, ये शुगर लाओ, और ये व्हीट लाओ, और गैस लाओ, फिर ये सब इतना इतना मात्रा में मिलाओ, फिर आपको हो जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा। लेकिन गुलाब जामुन खाने का आइडिया जो है वो भगवान नहीं देते हैं, परमात्मा नहीं देते हैं। वो अपना खुद का, जीव का विचार है, जीव का इच्छा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम आगे देखेंगे यहाँ पे। काफी सुंदर से प्रभुपाद जी ने परपोट लिखा है, छोटा है लेकिन अच्छा है। तो अर्जुन जो है परम ज्ञाता नहीं था, किस मामले में? ना ही लड़ने में और ना ही ना लड़ने में। उसका निर्णय निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। तो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा जो है वो सर्वा सर्वी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि आज सुबह ही हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा चेतना है और भगवान का भी चेतना है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारा चेतना कहाँ तक सीमित है? हमारे तक सीमित है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहाँ जाने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, तो हमारे तक सीमित है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे। लेकिन हमें दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। हम दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत पता हो सकता है, क्योंकि हम उनके साथ शायद उठते बैठते हैं या जो भी है, लेकिन हमें उनके बारे में सब कुछ नहीं पता है। लेकिन ऐसा कुछ है जिसको सबके बारे में सब कुछ पता है, वो है भगवान। तो इसीलिए आज सुबह भी पढ़ रहे थे कि हम है क्षेत्र और भगवान है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, जिसके कारण मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। सबके बारे में, सबका हिस्ट्री पता है, सबका फ्यूचर पता है, सबका प्रेजेंट पता है। पहले उन्होंने क्या क्या शरीर ले ले चुके हैं वो पता है। उन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं वो पता है, क्या क्या बुरे कर्म किए हैं वो पता है, कितना भक्ति किया था वो भी पता है। सब पता है मुझे, और मुझे सब याद है, क्योंकि मैं उसी जीव के साथ, हमेशा जीव के साथ परमात्मा रहता है ना। शरीर तो चेंज होता रहता है, शरीर ए, शरीर बी, शरीर सी, लेकिन दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं। तो क्योंकि
परमात्मा हमेशा उनके साथ ही रहता है, जीवात्मा के साथ, तो जीवात्मा के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जीवात्मा को खाली अपने बारे में अभी इसी लाइफ में जो है वही पता है, पिछले जन्मों का कुछ आइडिया नहीं है। लिखा है शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। क्योंकि शरीर परिवर्तन हुआ, ये भगवान ने बनाया है ऐसा कि जीवात्मा जो है वो भूल जाएगा पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, क्या हुआ था। ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग है कि हम भूल गए हैं। अच्छी बात है, भगवान जानबूझ के मिटा देते हैं। जैसे पेंसिल में लिखने के बाद रबर से मिटा देते हैं ना। हाँ, तो वैसे हमारा जो है पेंसिल है, भगवान जो है वो पेन है। पेन से कोई लिखता है तो वो मिटता नहीं है, राइट, वो वैसे ही रहता है। तो भगवान को सब याद रहता है, सबके बारे में। हमें क्या ना, हमें जानबूझ के भुलाया जाता है शरीर परिवर्तन के समय। तो इसीलिए हम सब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन परमात्मा भूत वर्तमान और भविष्य हर चीज का ज्ञाता है। वो समस्त कार्यों का साक्षी रहता है, साक्षी, प्रूफ, आई विटनेस। भगवान साक्षी रहते हैं। तो इसीलिए सभी कार्यों का संचालन जो भी है वो परमात्मा के द्वारा किया जाता है। फिर आता है कि शरीर हमें कैसे मिलता है। शरीर हमें अपने योग्यता के हिसाब से मिलता है। योग्यता का मतलब क्या है? जैसे हमारे कर्म वैसे हमारे शरीर मिलेगा। आपको मैं कलर दूंगा पेंटिंग करने के लिए, आप जैसे कलर्स को यूज करेंगे आपका पेंटिंग वैसा होगा। तो कलर सबके पास सेम हो सकता है, लेकिन पेंटिंग अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अपने इच्छाओं के हिसाब से और आप कैसे कलर्स को यूज कर रहे हैं, पेंटिंग अलग अलग हो सकता है। लेकिन कलर आपको सेम दिया गया है। तो उस एग्जाम्पल में ये लिखा गया है, अब देखेंगे एग्जाम्पल लिखा गया है कि कार, कार जो है, एक कार है कि फास्ट जा रहा है और एक कार है कि स्लो जा रहा है। एक कार का मैक्सिमम स्पीड है कि भाई ये 100 से ज्यादा नहीं जा सकता। और दूसरा कार है रेसिंग कार, वो 300 400 स्पीड तक जा सकता है। ड्राइवर चाहे दोनों में सेम बैठा हो। हम्म? आप अगर रेसिंग कार चलाएंगे, आप रेसिंग कार को 400 के ऊपर स्पीड में चला सकते हैं। आप अगर नॉर्मल कार चलाएंगे, आप 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो व्यक्ति जो चला रहा है वो सेम है, लेकिन क्योंकि कार अलग अलग है, उसका जो मेड है, उसका जो मेक है वो अलग है, इसीलिए चलाने वाला सेम होने पर भी वो स्लो कार को फास्ट नहीं चला सकता। इसका मतलब क्या है कि हम तो जीवात्मा हैं, और जीवात्मा जब मनुष्य बन जाता है, मनुष्य का शरीर उसको मिलता है, तो वो एक फास्ट कार है, रेसिंग कार है, बहुत कुछ कर सकता है। हमारी योग्यता बहुत कुछ है अभी। लेकिन अगर सेम जीवात्मा को आप एक पौधे में डाल दो, पौधे के शरीर में, आप एक जीव जंतु के शरीर में डाल दो, तो उसका योग्यता क्या हो गया? उसका योग्यता कम हो गया। जीवात्मा तो सेम है, उसके साथ परमात्मा भी है जो सब कुछ देख रहा है, साक्षी है, लेकिन योग्यता कम हो गया। तो ये योग्यता कम क्यों हुआ? क्योंकि पिछले कर्मों के हिसाब से हमें ये कार मिला है, या ये यंत्र मिला है, या ये वाहन मिला है। ये शरीर जो है एक वाहन है, यंत्र है। तो अगर हम अपने कर्मों को अभी सही करेंगे तो हमें एक अच्छा वाहन या यंत्र मिलने का चांसेस ज्यादा है। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वैसा यंत्र मिलेगा जितना योग्यता हम बना पाएंगे अपने कर्मों से। तो ये भगवान कह रहे हैं। तो परमात्मा के निर्देश से भौतिक शक्ति द्वारा ये यंत्र उत्पन्न किया जाता है। जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। विशेष प्रकार, विशेष प्रकार यानी कि
कस्टमाइज्ड बॉडी फॉर यू, विशेष प्रकार। ऐसा नहीं है कि ये 5 बॉडी है, ये 5 में से आप एक कोई एक ले लो, ऐसा नहीं है। हालांकि 84 लाख योनियों से हमें मिलता है, लेकिन फिर भी कस्टमाइज किया जाता है हमारे लिए विशेष रूप में, क्योंकि हमारे कर्म कैसे हैं उसके हिसाब से। तो इसीलिए विशेष है। तो सबका, हर एक जीवात्मा का एक यूनिक शरीर उसको दिया जाता है। मनुष्यों में भी देखिए आप, कितने वैरायटी है आप देखो। मनुष्यों में भी कोई ज्यादा चालाक है, कोई ज्यादा सहिष्णु है, कोई ज्यादा तीव्र भाव का है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कोई ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, कोई स्किल्ड ज्यादा है, कोई कम है। तो मनुष्यों में भी कितना वैरायटी है। मनुष्य शरीर खाली मिल जाना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य में भी योग्यता अलग अलग है सबका। वो भी पिछले कर्मों से आता है, या पिछले जो उनकी इच्छाएं हैं और उस इच्छाओं के आधारित पे जो उन्होंने कर्म किया है उससे आता है। तो कार जो है वो अलग अलग मिलता है, विशेष रूप से सबको मिलता है। और वो शारीरिक अवस्था के अंतर्गत ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो जीव जो है वो शरीर के लिमिटेशन के अंदर ही काम करेगा, उससे बाहर नहीं कर सकता। जो शरीर कर नहीं सकता वो आ, दूसरा शरीर कर सकता है, लेकिन उसके पास वो शरीर नहीं है। तो जितना योग्यता के हिसाब को जो शरीर मिला है उसी के हिसाब से वो कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि विशेष शरीर जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो जीव स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को ये नहीं सोचना है कि भगवान से वो स्वतंत्र है। व्यक्ति को सदैव भगवान के नियंत्रण में रहना चाहिए। अतएव उसका कर्तव्य है कि शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो यहाँ पे समराइज मोटा मोटी करेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ परमात्मा के रूप में। जीवात्मा जहां जहां जाता है, जैसा जैसा शरीर लेता है, अपने कर्मों के हिसाब से वैसा वैसा मैं आपके साथ रहता हूँ। और प्रमाण भी भगवान यहाँ पे देते हैं कि मैं आपके साथ रहता हूँ। आप चाहे मेरे पे बिलीव करो ना करो, यू आर एथिस्ट, आप बिलीव नहीं करते कि कृष्ण क्या है, भगवान क्या है, करो ना करो, मैं आपके साथ हूँ। और आप कभी भी अकेले नहीं हो, और ना ही आप कभी स्वतंत्र हो। आप इच्छाएं करते हो, लेकिन मैं आपको निर्देश देता हूँ। मेरे निर्देशों के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे। और आपको शरीर जो मिला है उसी शरीर के अंतर्गत ही आप कर सकते हो, और वो कर्मों के हिसाब से मिलता है। और ये एक वाहन है, ये एक यंत्र है, यंत्र से कुछ ज्यादा नहीं है। तो कार को क्यों यूज किया जाता है? कार को एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए यूज किया जाता है। कार का वो काम है। अगर हम कार खरीद के कार को ऐसे ही गैरेज में रखेंगे तो वो वेस्ट है। जितना भी सुंदर कार हो, जितना भी लग्जरी कार हो, जितना भी एक्सपेंसिव कार हो, अगर आप उसको खाली गैरेज में रखेंगे तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। कार को यूज करना चाहिए कि हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह को जा पाए, सामान वगैरह लोगों को लेके, सामान लेके। तो वैसे ही हमारा ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये एक यूटिलाइजेशन के लिए मिला है। ये एक यंत्र है, एक वाहन है। तो जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं भगवान की सेवा में, तभी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम प्रयोग होता है। और जब हम अपने लिए यूज करते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए यूज करेंगे, तो क्या होगा? इसका मिस यूटिलाइजेशन होता है, गलत प्रयोग होता है, दुरुपयोग होता है। फिर दुरुपयोग होने से क्या होगा? हमें वो कर्मों के रिएक्शंस मिलेंगे, फिर उसके हिसाब से हमें दूसरा शरीर मिलेगा, जो कि मनुष्य शरीर ना ही हो शायद। फिर हम फंस जाएंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह में। और दूसरे शरीर में प्रॉब्लम क्या है कि हम ये जिज्ञासा नहीं कर सकते
कि हम कैसे इस शरीर से बाहर निकलें, कैसे जन्म से बाहर निकलें, कैसे मृत्यु से बाहर निकलें, कैसे इससे बचें, कैसे ये भौतिक जगत को छोड़ पाएं और यहाँ से दूर जा सकें, कहाँ पे आध्यात्मिक जगत में जहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो ये सब चीजें बाकी शरीरों में नहीं हो पाएगा, बाकी वाहनों में नहीं हो पाएगा। एक स्पेशल कार चाहिए इसके लिए, जो कि मनुष्य वाला कार है। दूसरे शरीर में ये नहीं हो पाएगा। तो हमें अभी वैसा शरीर मिला हुआ है। शायद हमने भक्ति किया था, लेकिन हमने 100% नहीं किया। तो हमें फिर से और एक मौका भगवान दे रहे हैं। खाली मनुष्य शरीर दे के नहीं, हमें इवन ये मूवमेंट से जोड़ के। अभी हम भगवत गीता के इतने नजदीक हैं, भागवतम के कितने नजदीक हैं, शास्त्रों के नजदीक हैं, जपा हरि नाम के कितने नजदीक हैं, प्रसादम के कितने नजदीक हैं, भक्तों के कितने नजदीक हैं। तो ये सब फैसिलिटी भगवान ने अरेंज किया हुआ है हमारे लिए, क्योंकि वो परमात्मा है। उन्होंने हमें पहले जन्म में भी देखा हुआ है, पिछले जन्मों में देखा हुआ है। तो ये वो सब प्रगति के कारण, भक्ति में हमने प्रगति किया होगा, तो वो सुकृति के कारण और प्रगति के कारण हमें फिर से मानव शरीर मिला है। तो हम अगर उसका दुरुपयोग करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा चीजें। लेकिन हम अगर उसका सदुपयोग करना चाहते हैं कि नहीं, ये मनुष्य जन्म जो है ये भगवान को शरणागत होने के लिए ही ये शरीर मिला हुआ है। तो चैत्य गुरु को हमें वैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ। आप किसी का कुछ क्वेश्चन है या किसी का कुछ शेयरिंग है तो शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। देखो, मैंने ऐसा कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं किया है जो आपको नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक्स पे हमें थोड़ा गहराई पे सोचना चाहिए कि कभी कभी हम सुनते तो हैं ये सब चीजें बार बार, लेकिन हम बैठ के थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि सच में यार भगवान कितने कृपालु हैं कि वो हमें अकेले छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और वो उनका कर्तव्य कितने बखूबी से कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। और हम क्यों इन चीजों को समझ के अच्छे से फिर उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। हम क्यों बार बार ढीले ढाले पड़ रहे हैं, और जानते हुए भी चीजों को हम अपने को कमिट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। कैसे हमारा कमिटमेंट हम बढ़ा पाएंगे। तो ये सब चीजों पे हमें सोचना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई शेयरिंग है। हरे कृष्णा। सब लोग चुप हैं। एक एक पॉइंट बताइए जो हमने सुना, जो आप लोगों ने समझा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ, बताइए, एक एक करके बताइए। बता रहे हैं माता जी। हाँ माता जी, आप हरे बताइए फिर कृष्णा प्रभु प्रभु जी, बताएंगे। आप बताइए, मैं बता दूंगी, आप बताइए। अच्छा, ठीक है, नहीं, मोहन मेरे प्रभु पास कुछ बताइए। खास नहीं है, लेकिन वो मैं वही सोच रहे जो जैसे कार के विषय में बता रहे हैं। तो कार क्या बोलता है, जैसे कि कार हम लोग भी तो कार ही है सही। जैसे कि हम लोग फैमिली चला रहा है, बच्चे चला रहा है, सब चला रहा है उसी तरह से। जैसे कि आप अपना मर्जी से राइट जाना है तो राइट जाना, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट जाना। हाँ, तो वही है बस। हम्म। फैमिली भी हम चला रहे हैं, वो करेक्ट मेरे है। को चला रहा है। हम्म। लेकिन जैसे कि हम फैमिली को समझ सकते हैं कि कार है और हम उसको चला रहे हैं, वैसे ही
अपने शरीर के लिए, ये शरीर है, कार है, और आत्मा जो हम एक्चुअली हैं उसके अंदर बैठे हुए हैं ड्राइवर। तो उस कार को चलाने, सही रास्ते में चलाने की भी जरूरत है। ठीक है ना? तो फैमिली में ऐसे आपके फिर कितने कार हो जाएंगे? जितने लोग हैं घर पे उतने कार हैं। नहीं नहीं, मैं बोला, मैं खुद कार हूँ, फैमिली मेरे को चला रहा है, बच्चे मेरे को चला रहे अच्छा अच्छा। ओके। हैं ऐसा। फैमिली फैमिली को नहीं चलाना है आपको, आपको खुद को भगवान के निर्देशों पे चलाना है। ठीक है ना? अभी तो हम उसी में डूबा हुआ है। वो निकलना है प्रभु, कार डूब डूब जाएगा नहीं तो। हाँ, हाँ जी। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक में ये बताते हैं कि हम एक जीव जो है वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र करता नहीं है, और भगवान जो है वो हर एक के हृदय में स्थित है, तो वो ही सबका संचालन कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का जो मार्ग है वो भक्ति के द्वारा ही हम अपने आप को और भगवान को समझ सकते हैं। करेक्ट। और जैसे जीव जो भरत चाहता महाराज है। का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो भरत महाराज भी बहुत भक्ति कर रहे थे, लेकिन अंत समय में जब उन्होंने हिरण के ऊपर रोक किया तो माया के द्वारा वो उससे मोहित हो गए थे, और उनका जन्म वो वापस वही हिरण बन के आए। तो हमारा भक्ति मार्ग में जब हम कुछ माया से प्रभावित हो जाते हैं, भौतिक पर्यावरण से, तो हमारा जीवन का नेक्स्ट वही हमें जन्म मिलता है, करेक्ट, तो हम भटक जाते हैं। भटक तो जाते हैं। हमें, हरे हाँ, कृष्ण। तो हमें भ्रमित नहीं होना है और भटकना नहीं है। मैं एक बुक पढ़ रहा था रिसेंटली, तो उसमें प्रभु जी ने लिखा था कि बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे 7-8 रीजन लिखा था। एक रीजन था क्योंकि वो कुछ देर चल के फिर उनको फील होता है कि शायद बहुत दूर है गोल। ठीक है। किसी को लगता है कि, सेकंड लिखा थे कि किसी को लगता है कि अब नहीं, थोड़ी देर बाद पॉज लेके करते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा था क्योंकि वो सोचता है कि अभी थोड़ा सा मजे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी घूम के आ जाते हैं, फिर पता तो है ही कि इस रास्ते में चलना है, चलेंगे, तो पहले थोड़ा डिटूर करके आते हैं। किसी को लगता है कि नहीं, शायद जो गोल है वो क्लियर नहीं है, तो शायद ये वाला रास्ता सही नहीं है, दूसरा रास्ते में चलते हैं। तो ऐसे ऐसे होके बहुत कारण हो सकते हैं जिसके वजह से एक डिवोटी डिवोशनल लाइफ में आने के बाद भी वो उस पथ में चल नहीं पा रहा है, या चलने के बाद भी वो भ्रमित होके अलग रास्ता लेके जा रहा है। या तो गलत संग के कारण से उसका जो गोल है उसका चेंज हो गया, ये भी लिखा था प्रभु जी ने। हाँ, कि गलत संग हो गया तो वो उसका गोल चेंज हो गया। फिर लिखे थे कि लेजी हो गया, वो इतना लेजी हो गया कि उसको फिर कोई भी चीज करने का मंद बुद्धि हो गया, वो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और वो बाद में लिखा था कि अपराध करने लगा वो वैष्णव के प्रति, उसके लिए भी उसको भक्ति के प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन प्रभु जी ने लिखा था कि क्यों आके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है कोई डिवोटी। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे माता जी ने भी कहा, भरत महाराज का एग्जाम्पल लेके, कि हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सब चीजों में पढ़ना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। और उसके लिए हमें समझना है कि ये गोल इतना जरूरी गोल क्यों है। इसलिए नहीं है कि शास्त्रों में कहा गया है, या कोई बैठ के हमें बार बार संडे सैटरडे को बता रहा है और प्रेशराइज कर रहा है कि मानने में कि यही गोल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनालाइज करो, आप खुद एनालाइज करो, आप देखो आपका जो भी कोई दूसरा गोल है वो कितना प्रामाणिक गोल है, और कितना आपको बेनिफिट देगा, टेम्पररी बेनिफिट देगा, परमानेंट बेनिफिट देगा। एनालाइज करो खुद, तो पता चलेगा। तो इसलिए डिटरमाइंड रहना पड़ेगा हमें अपने गोल के प्रति। थैंक यू माता जी। और कुछ पॉइंट है किसी का डिवोटिव का? राज प्रभु और सुभाषिनी माता जी। हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु मेरे, जी। हाँ, हम्म। प्रभु जी, मेरा एक हाँ बताइए। क्वेश्चन है कि जैसे मनुष्य जीव के अंदर जो फर्स्ट माइंड में इच्छा आता है,
और कभी कभी हम देखते हैं कि उसके बाद फिर वो इच्छा अच्छा बुरा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद हमें अंदर से एक फील आता है कि नहीं वो नहीं करना चाहिए। और कभी कभी फील आता है कि हाँ कर 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 लेने भी से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो अंदर से जो आता है वो हमारा ही इंटेलिजेंस होता है या फिर भगवान भी कभी वो अंदर से। ओके, अच्छा, गुड क्वेश्चन। प्रभु जी का जो प्रश्न है ना, देखो ये सबके साथ होता है। अभी क्या है कि जैसे कि कोई भी चीज को लेके हमारे हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या कभी कभी कुछ चीजें हम नया ट्राई करते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई चीज के लिए पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, अगर वो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा प्लीजेंट था यानी कि अच्छा था, तो आप देखोगे कि जब वो थॉट आएगा, जैसे कि आप मान लो कि कोई डिश है जो कि एक प्रभु जी ने बनाया है। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था और हमें पता है कि बहुत अच्छा बनाया था और हमने टेस्ट भी किया था। तो जब कोई बोलेगा कि वो बन रहा है, तो हमारे मन को आइडियाज आते हैं अपने आप। अरे बहुत अच्छा बना था, और मुझे लेकिन कम मिला था, इस बार अगर ज्यादा मिल जाएगा तो अच्छा है। मुझे ऐसा प्लानिंग करना है ताकि मैं वहां पे टाइम पे पहुंच पाऊँ, या प्रभु जी को पहले से बता दूं कि हम 2 लोगों के लिए रखेंगे। यानी कि माइंड में देखो आप ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि आपको हेल्प करता है कि और स्ट्रांग बनाने के लिए कि हाँ मुझे ये करना है। लेकिन लेट से कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आपने एक दुकान से कुछ मैंगोज लिए थे, या आपने कुछ वेजिटेबल्स लिए थे, और बाद में आपने देखा कि 2 दिन के बाद वो खराब हो गया था, या उसमें से कीड़े निकल रहे थे। तो आपका एक्सपीरियंस वहां पे देखो खराब हुआ था। तो आपको जब आता है कि मुझे सब्जी लेना है, और वो दुकान का थॉट पहले माइंड में आता है, तो माइंड आपको आइडियाज भर भर के डालता है कि वो खराब था, वो बेकार था, वो ज्यादा प्राइस लेता है, और उसकी सब्जियों से कीड़े निकलते हैं, वो साफ सफाई करके नहीं देता है। तो माइंड क्या है, आइडिया बॉक्स है। तो वो आइडियाज थ्रो करते रहेगा। और इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि जो है वो डिसीजन बॉक्स है। वो डिसीजन लेता है इन आइडियाओं के बेसिस पे। तो माइंड आपको हमेशा बुरा या अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस अगर हुआ है तो वैसे देगा आइडियाज आपको। अगर खराब एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके हिसाब से आइडिया देगा। अगर नया कुछ है तो आपको क्या देगा वो माइंड, फिर न्यूट्रल नहीं है वो देगा, हाँ मैंने गूगल में जब सर्च किया था तो उसका रिव्यू अच्छा था, मैंने ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन उन 2 लोगों ने तो अच्छा बोला है, और शायद अच्छा हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं से वो आइडिया निकाल के वो देगा माइंड। लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा डिसाइड करता है कि मुझे आइडियाज के साथ करना क्या होता है। जैसे कि कोई किसी को डायबिटीज है, उसको डॉक्टर ने आइडियाज दिया है, सॉरी बोला है कि आपको शुगर नहीं खाना है, आपको लेकिन गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, तो माइंड आपको दोनों आइडियाज दे दिया। तो पहले दे रहा है कि नहीं खाना है, ये सेहत के लिए खराब है, आपका 400 है नंबर अभी डायबिटीज का, अभी ही आपने तुरंत मेडिसिन का खर्चा इतना हुआ है। तो ये सब आइडियाज भी देगा, और उसके साथ साथ ये भी आइडियाज देगा कि नहीं आपने इतने टाइम से तो नहीं खाया है, एक बार खाने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पानी में डाल के उसको निचोड़ के उसके चाशनी को तो भी खा सकते हैं, या शुगर फ्री वाला गुलाब जामुन ट्राई कर सकते हैं। तो माइंड माइंड आपको ये सारे आइडियाज देगा। लेकिन बुद्धि जो है आपको हेल्प करेगा या तो रिजेक्ट करने में कि मुझे करना है, या तो एक्सेप्ट करने में हाँ मुझे नहीं करना है या करना है, जो भी है। तो बुद्धि क्या होता है, हमेशा स्क्रिप्चर से हमारा इंटेलिजेंस शार्प होना चाहिए। तो अगर हमारा स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस नहीं है, तो हम करना है और नहीं करना है, अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, उसमें कभी कभी एक थिन लाइन रहता है जिसको हम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारे मन और प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं शरीर को क्या अच्छा लगता है, या हमें क्या किस चीज में प्रसन्नता मिलेगी, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस होता है, शास्त्रों का अध्ययन हुआ है, परिणाम हो रहा है, और प्रसादम मिल रहा है, भक्तों का संग अच्छे से चल रहा है, तो आपको लगेगा कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए ये सही नहीं है। मन तो कह रहा है कि ये अच्छा है, और मुझे भी पता है कि मैंने जब लास्ट टाइम इसको खाया था मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया था, लेकिन क्या करें, ये तो भोग है नहीं, वो तो प्रसाद नहीं है। तो मुझे अच्छे लगने पे भी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस आपको वो बताता है कि
तो उसको आइडिया भी देता है कि देखो एक काम करो, आप ये चीज को फिर से बनाओ घर पे, ये तो बाहर का बना हुआ है, ये भोग नहीं है, इसे घर पे बनाइए, यूट्यूब पे सीखते हैं कैसे बनता है, और हम लोग बना के भोग लगाएंगे तो उसको पाएंगे। तो इसलिए स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस आपको वहां पे यूज होता है। और भगवान, आप सोचोगे कि सारा चीज भगवान निर्देश देते हैं तीनों केस में। भगवान हर चीज में निर्देश देते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि डिसीजन लेना अपना है, डिसीजन लेने के बाद वो अरेंजमेंट करना ताकि वो गोल अचीव हो, वो भगवान हेल्प करते हैं, वो अरेंजमेंट। इवन इफ यू वांट टू किल समवन, आप किसी को मारना चाहते हो, तो डिसीजन मारना है वो आपका है। स्क्रिप्चुरल इंटेलिजेंस, अगर शास्त्रीय ज्ञान है, आप डिसीजन नहीं लोगे मारने का, आप बोलोगे उसको कर्म अपना मिल जाएगा, मुझे उससे क्या लेना देना। अगर नहीं है तो आप रिवेंज लोगे, आप बोलोगे नहीं, मुझे उसको दंड देना है, मुझे ही देना है, ताकि मुझे शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, तो आप रिवेंज लोगे। और एक बार आपने डिसीजन बना लिया, तो भगवान क्या करेंगे, परमात्मा के हिसाब से आपको आइडियाज देंगे, देखो वो वहां पे जाता है, उस टाइम पे कोई नहीं है, आप वहां पे मार सकते हो, आप यहाँ पे मार सकते हो, आप ऐसे मार सकते हो, आप वैसे मार सकते हो। तो अरेंजमेंट फिर वो तो भगवान के इशारों के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन डिसीजन आपका रहता है। आप समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है? अरेंजमेंट भगवान करवाते हैं, बट यू कैनॉट ब्लेम हिम बिकॉज डिसीजन इज योर्स, एंड विदाउट हिज अरेंजमेंट यू कैनॉट डू एनीथिंग, चाहे वो कैसे भी डिजायर हो। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला प्रभु, या कुछ अलग ही हो गया? नहीं ब्रो, मुझे मिला। मुझे लगा कि अंदर जो जिसको लोग बोलते हैं सिक्स सेंस, वो शायद हाँ। भगवान ही है जो। नहीं वो, अच्छा अच्छा, वो इंट्यूशन जो है वो हाँ। होता है वो, हाँ वो भगवान का वॉइस है। नहीं नहीं, वो अपना ही इंटेलिजेंस का वॉइस है, लेकिन वो अगर इंटेलिजेंस शास्त्रों के द्वारा शार्प हुआ है, तो आप कह सकते हो कि भगवान अच्छे से आपको गाइड करना चाहते हैं। जैसे कि आप जब जैसे से ज्यादा भक्ति करते रहते हो ना, तो भगवान का वॉइस आप ज्यादा अच्छे से, यू नो, यानी कि आप जो भी करोगे, आप देखोगे कि बाद में आपने किसी डिवोटी को पूछा या अप्रूवल लिया, वैलिडेशन लिया, वो बोलेंगे हाँ मैं भी होता तो यही करता। या आप कोई कोट आएगा आपके सामने, कोई श्लोक आएगा आपके सामने, कोई पर्पट आएगा आपको, वहां पे भी भगवान बार बार बोलेंगे देखो ये सिचुएशन में ये करना चाहिए, आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो किया था या मैं करने वाला हूँ, डिसीजन लिया हूँ, वो अलाइंड है स्क्रिप्चर से, तो वो आप कह सकते हैं कि भगवान आपको इनडायरेक्टली थ्रू कोट, थ्रू डिवोटीज, थ्रू सम लेक्चर आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसे करो, ना कि सम इंटरनल वॉइस, बट थ्रू एक्सटर्नल अरेंजमेंट ऑल्सो। ठीक है। ओके ब्रो। थैंक यू। और किसी डिवोटीज पे कुछ शेयरिंग? हाँ, सुबह से नहीं आता जी, आप शेयर कर दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। क्या बोलते कर्म घूम फिर के आते हैं, तो फिर परमात्मा तो हमें माफ करते थे लेकिन कर्म माफ नहीं करते। तो हम सोचते हैं कि भगवान का घर है तो साफ सफाई रखनी पड़ती है, तो हमें कभी कभी मजबूरन कॉकरोच वगैरह मारना पड़ता है, तो हमें भी क्या वापस कॉकरोच बनना पड़ेगा? ये एक काफी सेंसिटिव क्वेश्चन है, हाँ। एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मैं जहाँ पे भी रहता हूँ वहां पे भी वैसा ही कुछ सीन है। तो मैंने इस चीज को लेके सर्च किया था, पहले भी किया था, अभी भी किया कर रहा था। तो जब भी मैंने प्रभुपाद जी का या कहीं से श्लोका या रेफरेंस देखा, मैंने कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको मारना चाहिए, मच्छर हो कॉकरोच हो, नहीं लिखा है कि आपको मारना चाहिए। क्या लिखा है कि आप ऐसे वातावरण बनाओ ताकि वो आए ना, ताकि वो मच्छर ना हो, आप ऐसे वातावरण बनाओ कि कॉकरोच ना आए। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकली कभी कभी हमारे हाथ में वो नहीं रहता है कि हम वातावरण बना भी सकते हैं, लेकिन पूरा पूरी भी नहीं बना सकते। तो क्या करना चाहिए? तो मारने के लिए तो कहीं पे नहीं लिखा है, तो हम अगर मारेंगे तो फिर हम वही बनेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें एक्चुअली नहीं मारना चाहिए किसी को। खाली मैंने ये पढ़ा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी कहे थे कि अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप उसको मार सकते हो, वो एनिमल हो, प्राणी हो, कैसे भी हो, अगर वो अटैक कर रहा है। अभी क्या होता है कि मच्छर और कॉकरोच के या कोई ऐसे प्राणियों के में कभी कभी होता है कि वो अटैक करते हैं, कभी कभी होता है कि वो अटैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम डर के कि कल को अटैक ना करें हम मार देते हैं उनके।
तो कितना सही है और कितना प्रामाणिक है मैं ये बोल नहीं सकता। हमें मोटा मोटी भाव से मैं ये समझा हूँ कि हमें ऐसा वातावरण रखना है कि वो स्थिति ही ना है, वो मारने की स्थिति ना है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम मार देंगे और हम डिवोटी हैं तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। कोशिश रहना चाहिए कि नहीं मारे। अभी तो अनजाने में तो हो ही जाता है फिर। अब देखो क्या, अभी क्या होता है कि आप अगर सोचोगे कि मैं प्रिवेंट करूंगा कि वो आए ना, तो आप क्या करोगे, आप कुछ पेस्टिसाइड सॉरी केमिकल्स डालोगे, ठीक है ना, ताकि वो बाहर ना आए। केमिकल्स डालने में वो भी मर रहे होंगे। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यानी कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते पूरा, मैं मुझे ऐसा लगता है। आप कहीं ना कहीं उनको मार रहे हो, ठीक है। आप चाहे डायरेक्टली वो बाहर आने के बाद मार रहे हो या उनको पहले से ही मार रहे हो, तो वो हम अवॉइड नहीं कर सकते कंप्लीटली, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें माफी मांग लेना चाहिए भगवान से, क्या कर सकते हैं। जानबूझ के अवॉइड करना चाहिए मारने का, प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा। और क्लीन रखें चीजों को ताकि वो चीजें ना हो। और प्रार्थना कीजिए कि मैं नहीं चाहता हूँ ये सब करने के लिए, ऐसा सिचुएशन ना आए, तो वैसा आप मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है ना माता जी। प्रभु जी। हम्म। ठीक है, अभी पुरुषोत्तम मास कल से शुरू हो रहा है, अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ। ये तो अ, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। कार्तिक मंथ जितना ही लाभदायक है, उससे कई सौ गुना ज्यादा ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, जो कल से शुरू होगा, एक महीने तक रहेगा। तो हमने बाकी डिवोटीज से एक संकल्प लिया है, तो आप एक संकल्प लीजिए। आज आपको संकल्प लेना है कि मैं एक महीने तक क्या करूंगा। हमने ऐसे ऐसे संकल्प लिया है कि हम मिनिमम 16 माला, अगर नहीं कर रहे हैं 16 माला, इस महीने में 16 माला करेंगे। और 16 इस महीने के खत्म होने के बाद फिर हम 4 माला या 6 माला 8 माला जो भी कर रहे हैं करेंगे। 16 अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो ज्यादा करेंगे, 18 करेंगे, 20 करेंगे, 25 करेंगे। खाली माला की बात नहीं है, सुबह रोज मंगल आरती करेंगे। अगर मंदिर दूर है तो घर पे करेंगे, मंदिर पास है तो मंदिर में जाके दर्शन लेंगे। रोज मंगल आरती, ब्रह्म मुहूर्त में ही 16 माला कंप्लीट करेंगे। खाली प्रसाद ही पाएंगे, बाहर का कोई भी वस्तु नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम ब्रह्मचर्य मेंटेन करें इस मंथ में, नीचे सोएं। ठीक है ना। और कम प्रसाद पाएं, बहुत ही लाविश रिच प्रसाद पाने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान को घी का दीप जलाएं दें रोज। एक बार चौराष्टकम सिंगिंग करें, जैसे दामोदर अष्टकम करते हैं कार्तिक मंथ में, चौराष्टकम सिंगिंग करें। सेवा करें, वैष्णव को घर पे बुलाएं। वैष्णवों को मंदिर में जो है उनके लिए दान दक्षिणा करके सेवा करें, उनके लिए भी, भगवान के लिए सेवा करें। और सेवा बढ़ाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, ज्यादा हियरिंग करें, ज्यादा रीडिंग करें। ये सब कमिटमेंट हमें लेना चाहिए कि मैं नॉर्मली 15 मिनट करता हूँ, इस महीने में आधा घंटा रीडिंग करूंगा। इस महीने में ये बुक मैं कंप्लीट करूंगा प्रभुपाद जी के। इस ये वैष्णव भजन, 3 भजन वैष्णव भजन में सीखूंगा। मॉर्निंग प्रोग्राम के ये सारे भजन मुझे आने चाहिए। इवनिंग प्रोग्राम के ये सारे भजन मुझे आने चाहिए ट्यून के साथ। तो ऐसे सब, या ये मृदंग या करताल ये भी सीखना है एडिशनली मुझे। तो ऐसे वावज हमें ये मंथ में लेना है। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा रोज करना चाहिए, रोज पानी देना चाहिए। हाँ, गुरु आरती रोज मैं करूंगा इस महीने में। ऐसा हमें प्रण लेना है, कमिटमेंट्स लेना है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक डिवोटी के लिए रोज पुरुषोत्तम मंथ ही है। लेकिन ये एक तरफ से है कि कहीं पे हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, हम डिवोटी नहीं बने हैं। तो हमें ये सब मंथ में प्रण लेने से क्या होगा कि हमारा जो बेनिफिट है वो 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो हमारे लिए पहले एक मुश्किल चीज बन के था, आज वो आसान हो जाएगा। तो रोज हम जपा करेंगे, ऑनलाइन से ऑनलाइन सेशन अटेंड करेंगे रोज, भक्तों के साथ ही जपा करके 7:30 तक हम ना हमारा 16 माला कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ऐसे प्रण होने चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे कमिटमेंट लें। संकल्प फॉर्म में बाकी ग्रुप में शेयर किया हुआ हूँ, आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा अभी। तो आप लोग उसको प्रण लीजिए अपना पर्सनली। मैं कल हमारा जैसे कि पहला दिन है पुरुषोत्तम मंथ का, तो जो जो प्रण लिए हैं
तो वो प्रण में भगवान को दिखाने वाला हूँ कि हमारे सर्कल से या ये जो डिवोटीज हैं इनका नाम है, ये लोगों ने आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए पुरुषोत्तम मास में ये संकल्प लिया हुआ है। और रोज जाएगा साधना कार्ड, तो आप लोग उसमें भर सकते हो कि आपने संकल्प में से कितना आपने आज कर पाए। और चैप्टर 15 ऑफ भगवत गीता भी पढ़ा जाएगा, पुरुषोत्तम योगा, वो चैप्टर है, वो इस मंथ में पढ़ते हैं, 84 सिंगिंग करते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पुरुषोत्तम मंथ को लेके? तो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है माता जी, प्रभु जी, रोज 5 बजे से 7 बजे तक रहता है सुबह। तो वो कंटिन्यू होगा कल से भी, तो आप लोग उसका भी भाग ले सकते हैं उसमें भी, या आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? प्रभु जी, चौरा अष्टकम शेयर कर सकते हैं आप ग्रुप में? मंदिर और हाँ, मैं मस्जिदों करूँगा में अभी लाउड 84 स्पीकर की को। तेज आवाज पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, पुरुषोत्तम मास प्रिपरेशंस की जय। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। कॉरिडोर